हेलो दोस्तों, भूतिया कहानियों के दीवानों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज से आप सुनेंगे वो किस्से जहां रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि डर है। क्योंकि रात माने तो डर, अंधेरे में छिपी हर परछाई कोई कहानी कहती है और हर कहानी में छुपा है मौत का साया। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो सुनोगे वो सिर्फ कहानी नहीं, तुम्हारी रातों की नींद छीन लेगा। चलो कहानी शुरू करते हैं। मैं कोलकाता के बाग बाजार इलाके का रहने वाला हूं। आप सोचेंगे ये बस एक आम नाम है, एक आम लड़का, लेकिन जो कुछ मैंने देखा, जो मैंने झेला, वो शायद आपने सिर्फ डरावनी फिल्मों या कहानियों में सुना होगा। फर्क बस इतना है कि मेरे साथ जो हुआ वो सब हकीकत थी। यह घटना 2017 की सर्दियों की है। मैं उस समय कोलकाता विश्वविद्यालय में इतिहास विषय से पढ़ाई कर रहा था। इतिहास हमेशा से मेरा शौक रहा, लेकिन मुझे पुराने, उजड़े, भूतिया इमारतों और जगहों में कुछ खास दिलचस्पी थी। मेरे दोस्त मजाक में मुझे भूतों का इतिहासकार कहते थे। कॉलेज में जब भी कोई डरावनी कहानी सुनानी होती, सब मुझे ही बुलाते। मैं भी बड़े चाव से बताता पुराने अस्पतालों की कहानियां, हंटेड बंगलों की घटनाएं और रेलवे स्टेशनों पर हुई अजीब वारदातें। लेकिन मुझे क्या पता था, जल्द ही मैं खुद एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाऊंगा जिसे मैं न चाहूं भी तो कभी भुला नहीं पाऊंगा। ये कहानी उस रात की है। कोलकाता के उत्तर भाग में एक जगह है, बागुलियाटी से थोड़ी दूरी पर, जहां एक पुरानी कोठी है जिसका नाम लोग आज भी दबी आवाज में लेते हैं, सुबीर बाबू की कोठी। यह कोठी अब वीरान है, लेकिन कभी वहां एक नामी बैरिस्टर रहा करते थे, सुबीर सिंह। कहते हैं उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ यहीं आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जिस रात वो सब हुआ, उसके बाद से उस कोठी के आसपास से गुजरना भी लोग बंद कर चुके थे। हम 5 दोस्त थे। मैं अजीत, दीप जो सबसे बहादुर बनने की कोशिश करता था, तन्मय कैमरामैन, सुहास जो कभी डर मानता ही नहीं था, शील शांत और गंभीर लेकिन बहुत चुपचाप। कॉलेज प्रोजेक्ट के बहाने हमने तय किया, अब की बार सुबीर बाबू की कोठी में रात बिताएंगे। हम टॉर्च, कैमरा और एक पुराना नक्शा लेकर शाम को ही निकल पड़े। रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें रोका। बाबा, वहां मत जाना। वहां अब जो रहता है वो इंसान नहीं है। हम मुस्कराए। हमें लगा ये सब गांव वालों की कहानियां हैं, पुरानी बातें, अंधविश्वास। लेकिन जैसे ही हम रात 9 बजे उस कोठी के दरवाजे पर पहुंचे, वहां की हवा ही अलग थी। ठंडी, भारी, और ऐसा लगा जैसे कोई हमें बहुत दूर से देख रहा हो। दीप ने हंसते हुए कहा, चलो दोस्तों, भूतों से मिलने का वक्त आ गया है। लेकिन मैं अंदर से हिल चुका था। कोठी का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन दीप ने उसे बड़ी आसानी से धकेल दिया। दरवाजा करर की आवाज करता हुआ खुला और अंदर से एक पुरानी, सीली, घुटनभरी गंध बाहर आई, जैसे सदियों पुरानी नमी और किसी की सड़ी हुई यादें हों। हम सबने टॉर्चें जलाईं। भीतर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर धुंधली पेंटिंग्स, झाड़ फानूस की जालों से भरी हड्डी जैसी आकृतियां और टूटी फर्श की आवाज, सब कुछ किसी और ही जमाने की कहानी बयां कर रहा था। शील ने फुसफुसाकर कहा, ये जगह सांस ले रही है। सुन रहे हो? हम सब चुप हो गए। और हाँ, कुछ था, जैसे दीवारों के पीछे धीमे धीमे कोई सरसराहट चल रही हो। कैमरे का पहला झटका। तन्मय ने कैमरा ऑन किया और शूटिंग शुरू की। आज 17 फरवरी है, रात 9:47 बजे। हम 5 दोस्त सुबीर बाबू की कोठी में रात बिताने आए हैं।
कैमरा चालू तो हो गया, लेकिन स्क्रीन पर अजीब सी स्टैटिक लाइंस आ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हस्तक्षेप कर रहा हो। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ चमका, एक चेहरा। एक पल के लिए, बस एक पल, एक महिला का चेहरा, अधजली आंखें और लहूलुहान गाल। तन्मय चौंका, लेकिन बोला कुछ नहीं। दीप ने मजाक उड़ाया, लगता है कैमरे को भी भूत पसंद आ गया। ड्राइंग रूम, पुरानी तस्वीरें और परछाइयां। हम सब एक बड़े से कमरे में पहुंचे, जहां दीवार पर कई पारिवारिक तस्वीरें थीं। सुबीर बाबू, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक छोटा बेटा। शील एक तस्वीर को देखकर ठिठक गया। इस लड़की की आंखें, लग रहा है जैसे हमें देख रही हों। मैंने गौर किया, तस्वीर के फ्रेम के भीतर वो लड़की की आंखें सचमुच हमारी तरफ झुकी थीं। उसी समय एक हल्की सरसराहट हुई और उस कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। ठाक कर सुहास बोला, ये हवा थी, चिल करो। लेकिन सबके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं। समय का रुकना, घड़ी की चीख। कमरे की पुरानी दीवार घड़ी अचानक 12 पर अटक गई और फिर घड़ी ने आवाज दी, टक 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 ठक, जैसे किसी का सिर दीवार से टकरा रहा हो। और अगले ही पल वो घड़ी जमीन पर गिर पड़ी। शील के मुंह से निकला, हम गलत जगह आ गए हैं। आईने में जो दिखा वो इंसान नहीं था। दीप और मैं ऊपर की मंजिल पर गए। वहां एक पुराना आईना था, जिसके सामने एक टूटी ड्रेसिंग टेबल और कुर्सी रखी थी। दीप आईने में अपनी शक्ल देख हंसने लगा। भूत तो मैं लग रहा हूं। लेकिन तभी आईने में एक और चेहरा उभरा, दीप के पीछे। मैंने देखा वो चेहरा कोई औरत थी, बिना आंखों के, काले बाल चेहरे पर लटकते हुए। मैंने चिल्लाया, दीप, पीछे देख। दीप ने मुड़ते ही देखा, कुछ भी नहीं था। लेकिन आईने में अब भी वो चेहरा था और उसने मुस्कुराया। पहली चीख। नीचे से अचानक एक चीख सुनाई दी, शील की। हम सब दौड़कर नीचे गए। शील एक कोने में बैठा कांप रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और हाथों पर खून के निशान। हमने पूछा, क्या हुआ? शील कांपते हुए बोला, मैंने उसे देखा। एक औरत दीवार में से निकली और बोली, तुमने उन्हें जगा दिया है। सुहास को एक फर्श के नीचे लकड़ी की चटाई मिली। हम सब ने मिलकर उसे हटाया। नीचे सीढ़ियां थीं, तहखाना। नीचे उतरते ही अजीब सी बू ने हमें रोक दिया। वहां कई दियों की राख और एक पुराना लोहे का ताला लगा दरवाजा था। दरवाजे पर किसी ने खून से लिखा था, मुझे जलाओ, नहीं तो सब जलेंगे। दीप ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। उसी समय उसकी टॉर्च बंद हो गई और फिर उसके सामने कोई खड़ा था, एक लंबा, काला, चेहरा नजर न आने वाला साया। हम सबके सामने दीप हवा में उठा, जैसे किसी ने उसे गले से पकड़ लिया हो। उसकी सांसें घुटने लगीं। उसने चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जानता कुछ। हमने मिलकर उसे खींचा। साया गायब हो गया और दीप जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। भागने की कोशिश, लेकिन देर हो चुकी थी। हमने तय किया, अब और नहीं, हमें बाहर जाना है। लेकिन जब हम दरवाजे की ओर दौड़े तो देखा दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और अब उस पर कई हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से दबा रहा हो। शील धीरे से बोला, अब यह कोठी हमें बाहर नहीं जाने देगी। अंत नहीं, आगाज है। हम सब एक कमरे में दुबककर बैठ गए। तन्मय अब भी कैमरा चला रहा था और कह रहा था, अगर कोई ये टेप कभी देखे तो समझे कि ये कोई खेल नहीं, ये कोठी जिंदा है।
आसमान में बिजली चमकी और फिर तहखाने का दरवाजा खुलता है। अंधेरे का एक सैलाब बाहर निकला, जैसे सदियों से बंद दर्द को किसी ने आजाद कर दिया हो। नीचे का नरक। हम सबने टॉर्चें जलाईं और नीचे उतरे। तहखाना छोटा नहीं, बहुत गहरा और फैला हुआ था, जैसे कोई भूल भुलैया हो। दीवारों पर जली हुई तस्वीरें, टपकते खून के धब्बे और दियों की राख, जिनके बीचों बीच एक जले हुए इंसान का कंकाल बैठा था, जैसे कोई ध्यान में हो। तन्मय ने धीरे से कैमरा जूम किया। कंकाल के पास एक तांत्रिक पुस्तक थी, प्रेतकला, मोक्ष या मौत, किताब की कहानी। शील ने किताब पढ़ना शुरू किया। ये सब उस रात शुरू हुआ जब सुबीर सेन की पत्नी माधवी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए दक्षिणमुखी रूह तंत्र किया, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। आत्माएं कैद हो गईं और माधवी की आत्मा जलती रही, यहीं इसी तहखाने में। अब वो सिर्फ एक इच्छा से जुड़ी है, मोक्ष। लेकिन मोक्ष का अर्थ है बलि। हम सब स्तब्ध रह गए। बलि किसकी? शील चुप था, फिर बोला, किताब कहती है जो आए वही चुना गया। रास्ता अब बंद हो चुका था। जब हम वापस सीढ़ियों की ओर भागे तो देखा दरवाजा गायब था। हाँ, गायब, वहां सिर्फ दीवार थी। दीप को होश आ गया। उसने थरथराती आवाज में पूछा, हम कहाँ हैं? हम सब एक दूसरे को देख रहे थे। हम तहखाने में फंस चुके थे। फिर बजा वो घंटा। तहखाने की गहराई में अचानक एक घंटा बजा। टन टन टन। शील बोला, किताब में लिखा है जब यह घंटा बजे तब वो बाहर आती है। तभी दीवार पर कुछ लिखा उभर आया। अब उसकी बारी है, जिसकी आत्मा सबसे शुद्ध है। दीप कांपने लगा। मुझसे दूर रहो, मुझे कुछ दिख रहा है। वहां कोने में हमने मुड़कर देखा। एक लंबी छाया, अधजली चुन्नी ओढ़े, माधवी। उसके हाथों में आग थी और चेहरा बिना आंखों का, बस दो काले गड्ढे। बलि का खेल शुरू होता है। माधवी की आत्मा धीरे धीरे हमारे पास आई। सबने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जम गए थे। शील ने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया, अघोर रक्षस्व स्वाहा। लेकिन माधवी चीखी, झूठे मंत्रों से मुझे रोका नहीं जा सकता। तुम में से एक को मुझे देना ही होगा। दीप चिल्लाया, मुझे ले लो, बस बाकी को छोड़ दो। माधवी रुक गई। उसने हाथ बढ़ाया और दीप की छाती पर हाथ रखा। दीप चीखा, उसकी आंखों से खून बहने लगा। लेकिन तभी बलि का विरोध, माधवी की सच्चाई। शील ने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम कोई राक्षसी नहीं हो माधवी। तुमने बलि नहीं मांगी थी, ये सब तंत्र ने किया। माधवी की आत्मा कांप गई। फिर उसी दीवार पर दूसरी इबारत उभरी, मुझे जलाओ मेरी अस्थियां, तभी मुक्ति होगी। हम सबने वो राख इकट्ठा की और एक पुराने पीतल के दीपक में अग्नि जलाई। जैसे ही राख जली, एक भयंकर चीख पूरे तहखाने में गूंजी और माधवी की आत्मा एक उजली रोशनी में बदलकर उड़ गई। रात बीत चुकी थी। सूरज की पहली किरणें जब राख के ढेर पर पड़ी तो वो कोठी जो कभी जिंदा लगती थी अब सिर्फ एक खामोश खंडहर बन चुकी थी। पांचों दोस्त अजीत, दीप, सुहास, शील और तन्मय पास के मैदान में चुपचाप बैठे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबकी आंखों में डर, पछतावा और एक अनकही समझ थी। फिर शील ने धीमे स्वर में कहा, कभी सोचा नहीं था कि मस्ती मजाक करते हुए मौत के इतने पास पहुंच जाएंगे। तन्मय बोला, कैमरे में बहुत कुछ कैद हुआ,
पर जो हमने महसूस किया वो किसी रिकॉर्डिंग में नहीं समा सकता। सुहास, जो कभी किसी चीज से नहीं डरता था, अब नीचे देखता रहा, बोला, हमने मजाक उड़ाया और उस मजाक ने हमें लगभग मिटा ही दिया। दीप कुछ देर चुप रहा, फिर बुझे स्वर में बोला, अब समझ आया, डरने में कमजोरी नहीं होती, अंधविश्वास हमेशा झूठ नहीं होते। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो, वरना अगली कहानी आपके घर में घटेगी।